सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सुमोद साइंस। और जैसे कि हमारी सीरीज चल रही है क्लास 6 एनसीईआरटी साइंस की, इसमें आज मैं आपको चैप्टर 4 एक्सप्लेन करूँगी। चैप्टर 1, 2, 3 उनकी एक्सरसाइजेस सारे के सारे हमने यहाँ अपलोड कर चुकी हूँ मैं इस वीडियो अपने इस चैनल पे। तो आप जाकर मेरे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको सारी वीडियोस एक साथ मिल पाएँ। और प्लीज़ को लाइक भी करें, अगर आपको थोड़ी भी वैल्यू मिलती है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तो हम शुरू कर रहे हैं पार्ट 1। तो इसको बिना किसी देरी के हम लोग शुरू कर रहे हैं और बहुत अच्छे से मैंने इसको एक्सप्लेन किया है। सो होपफुली आपको पसंद आए। सबसे पहले एनसीईआरटी ने आपको एक व्यू दिया है जहाँ पर उसका नाम है अ नेचर वॉक। तो आपको क्या करना है, जाकर सबसे पहले देखना है कि वैरायटी ऑफ प्लांट्स हमको देखने को मिलते हैं। सो नाम ही क्या है कि नोइंग टू प्लांट्स। और आप प्लांट्स को नो कैसे करेंगे, आप प्लांट्स को नो करेंगे जान के आप बाहर निकलेंगे तब देखेंगे कि कैसे कैसे टाइप के प्लांट्स हैं, डिफरेंट तरीके के। एक बहुत बड़ा सा प्लांट भी प्लांट कहलाता है, एक छोटा सा प्लांट भी प्लांट कहला रहा है। डिफरेंट तरीके के हमारे आसपास आप देख रहे होंगे कि प्लांट्स हैं। हर प्लांट की एक चीज़ जो ज़रूर फॉलो होती है वो क्या है कि हर प्लांट के पास रूट होती है, और जो मेन रूट होती है उसे हम क्या कहते हैं, प्राइमरी रूट कहते हैं। और इसके इर्द गिर्द जो और रूट्स निकली होती हैं इन्हें हम सेकेंडरी रूट्स कहते हैं, और ये पूरा मिला के रूट सिस्टम बनाती हैं। अपर पार्ट को हम शूट सिस्टम कहते हैं, ये ज़मीन के अंदर रहता है। ज़मीन के ऊपर वाले पार्ट को हम शूट सिस्टम कहते हैं। और इसमें क्या है, सबसे मेन तो होती है स्टेम जिसमें सब लगे होते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, स्टेम कहते हैं। लिखा हुआ है स्टेम कहते हैं। इसके अलावा इसमें क्या है कि फ्लावर्स लगे होते हैं इसी में, इन्हें हम फ्लावर कहते हैं। फ्रूट्स लगते हैं उन्हें फ्रूट कहते हैं। लीव्स भी लगी होती हैं इन्हें हम लीव्स कहते हैं। इस शूट सिस्टम में ये सब मिलता है हमें। बर्ड्स के जो छोटे छोटे ऐसे करके उभरे दिखे होते हैं, दिख रहे होंगे, ये शूट सिस्टम कहलाते हैं। नोड क्या होते हैं, लीव्स जिस स्टेम से जहाँ से अटैच जो उसे नोड कहते हैं। और दो नोड्स के बीच की दूरी को हम इंटरनोड कहते हैं। तो ये हमारा शूट सिस्टम हो गया और नीचे रूट सिस्टम है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमें ये जानना है कि हर्ब, श्रब्स और ट्रीज तीनों अलग अलग टाइप के प्लांट्स हैं, ठीक है। सिर्फ ट्रीज ही सब कुछ नहीं होते। ट्रीज, श्रब्स और हर्ब्स अलग अलग कैटेगरी में डिवाइडेड डिपेंडिंग अपॉन देयर प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो कैसे जानेंगे, आप स्टेम की मदद से ये जान पाएंगे कि कौन हर्ब की कैटेगरी में आता है, कौन श्रब की और कौन ट्री के। अब यहाँ देखिए फर्स्ट वाले का एग्जाम्पल देखिए, तो इसके जो हर्ब्स की जो स्टेम है वो बहुत ज़्यादा वीक होगी, ठीक है ना। इसकी वीक बहुत ज़्यादा होगी स्टेम, और ये बहुत ज़्यादा शॉर्ट होते हैं। तो जिनके भी स्टेम वीक होते हैं और शॉर्ट होते हैं वो हमारे हर्ब्स की कैटेगरी में आते हैं। जिनके पास नीचे बहुत ज़्यादा ब्रांचेस होते हैं और इनके स्टेम जो है वो वीक नहीं होते, बट क्या होते हैं कि थिक बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं, ये स्ट्रांग होते हैं। इनकी जो स्टेम्स होती हैं वो स्ट्रांग होती हैं। स्टेम स्ट्रांग है बट थिक नहीं है, इनका क्या स्टेम थिक नहीं है, और इसलिए ये कैटेगरी में कैसे आते हैं। और नीचे ब्रांचेस बहुत ज़्यादा होती हैं जिससे ये कुछ इस तरीके का शेप ले लेता है, ये श्रब की कैटेगरी में आता है। ओके, और नेक्स्ट ट्री की कैटेगरी में क्या है, ट्री के जो स्टेम है वो स्ट्रॉन्ग भी है, साथ साथ ये थिक भी है ना। तो ये जितने भी जिनके स्टेम स्ट्रॉन्ग और थिक है वो ट्री की कैटेगरी में आते हैं, तो उन्हें ट्री कहा जाता है। आपको दिखने को लिख रहा है कि इनके सबके आप देखिए तो ये सारे हब्स की कैटेगरी में, और इन सबके आप स्टेम देखिए बहुत ही ज़्यादा वीक है, और मोस्टली ये ग्रीन भी होते हैं और इनमें ब्रांचेस बहुत ज़्यादा नहीं होते। आप दिख रहा होगा ये हमारे कितने सब सारे जितने हैं, सेज, रोजमेरी, बेबी लीव्स, मेलिसा और ऑर्गेनो, ये सारे के ऑर्गेनो, ये सारे के सारे किस में आते हैं, हब्स की कैटेगरी में आते हैं। श्रब्स देखिए तो कुछ इस तरीके का है, जहाँ की मैंने क्या कहा कि इनकी ब्रांचेस बहुत ज़्यादा होती है, तो ये कुछ इस तरीके का शेप ले लेते हैं। आप पार्क वगैरह में देखते होंगे, तो ये सारी किस कैटेगरी में आते हैं, श्रब्स की कैटेगरी में, जिनके स्टेम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है बट थिक नहीं है, तो ये श्रब की कैटेगरी में, बट ये ट्री नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें, ट्री की कैटेगरी के लिए इसको थिक होना जरूरी है, और ऊपर क्या इसकी ब्रांचेस होती हैं, लेकिन अपर पार्ट में ग्राउंड से बहुत ऊपर होती हैं। यही कुछ बातें एनसीईआरटी में लिखी हुई हैं। ये देखिए, ये भी हमारा क्या है, ट्री है। वो प्लांट जो कि ग्रीन है, और ग्रीन के साथ साथ प्लांट्स विद ग्रीन एंड टेंडर स्टेम, जिनकी ग्रीन और वीक स्टेम्स हैं, उन्हें हम हर्ब्स की कैटेगरी में रहते हैं। ये यूजुअली शॉर्ट होते हैं। वो प्लांट्स जिनकी ब्रांचेस बेस पे बहुत ज़्यादा होती हैं और उनके स्टेम हार्ड होते हैं बट थिक नहीं होते हैं, इन प्लांट्स को हम श्रब्स कहते हैं। वैसे ही वो प्लांट्स जो बहुत ज़्यादा टॉल होते हैं और हार्ड और थिक स्टेम होती है, उन स्टेम्स की ब्रांचेस अपर पार्ट पे बहुत ज़्यादा होती है, मच अबव द ग्राउंड, ऐसे प्लांट्स को हम ट्रीज कहते हैं। उम्मीद है आप हर्ब, श्रब्स और ट्रीज समझ में आया होगा। इसके अलावा हम बात करें तो हमारे पास कुछ और चीज़ें हैं कि प्लांट सिर्फ हर्ब, श्रब्स और ट्रीज में ही नहीं डिवाइडेड है। कुछ प्लांट्स को क्रीपर्स और क्लाइंबर्स भी कहते हैं। क्रीपर्स क्या होते हैं, आपने देखा होगा कि कुछ के स्टेम्स, इतने स्टेम से ही हम डिसाइड कर रहे हैं कौन है, तो जिसके स्टेम्स बहुत ही ज़्यादा वीक होते हैं, इतने वीक कि वो ऊपर ही नहीं चढ़ पाते। जैसे स्टेम के लिए ऊपर तो चढ़ना पड़ता है, लीव्स तब ना दिखेंगी आपको ग्राउंड के ऊपर, वो चढ़ ही नहीं पाते, तो वो ग्राउंड में ही नीचे 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 फैलते चले जाते हैं। इन्हें हम क्रीपर्स कहते हैं। और मोस्टली देखिए कद्दू, तरबूज, ये प्लांट्स ऐसे ही वालों में, इनमें फ्रूट्स निकलते हैं वाले। नेक्स्ट बात करेंगे
क्लाइंबर्स की, तो क्लाइंबर्स क्या होते हैं, जैसे आपका मनी प्लांट है, इनको क्या है कि सहारे की ज़रूरत होती है, लेकिन ये ऊपर चढ़ जाएंगे, बट अगर आप सहारा देंगे, ये ऊपर नहीं चढ़ते, नीचे नीचे रहते हैं, लेकिन ये ऊपर चढ़ जाएंगे, इन्हें हम क्लाइंबर्स कहते हैं। मनी प्लांट जैसे आपने सहारा दिया तो चढ़ते जाएंगे, यहाँ सहारा दिया इन्होंने, ठीक है, ये हमारे क्लाइंबर्स हो गए। तो एग्जाम्पल पे और मैंने देखिए तरबूज वाला लिया, ये आपको क्या है, ये आपका क्रीपर है और ये आपका क्लाइंबर है, ठीक। इसके अलावा तो इसमें क्रीपर की भी डेफिनेशन है, प्लांट विद वीक स्टेम्स दैट कैन नॉट स्टैंड अपराइट, वो जिनकी स्टेम्स वीक हैं और जो खड़े नहीं हो सकते बट स्प्रेड ग्राउंड में हो सकते हैं, इन्हें क्रीपर कहते हैं। वाइल दोज दैट टेक्स सपोर्ट एंड क्लाइंब अप, जो सपोर्ट लेकर ऊपर चढ़ जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, क्लाइंबर्स कहते हैं, ठीक है। तो दीज आर डिफरेंट फ्रॉम हर्ब शर्ब्स और ट्रीज, ये डिफरेंट है हर्ब शर्ब्स और ट्रीज से। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट है कि अब स्टेम के बारे में जानते हैं। स्टेम क्या होते हैं, इसके लिए एक एक्टिविटी दी है। एक्टिविटी के लिए आपको क्या चाहिए, हमें क्या चाहिए, ग्लास ले लीजिए, आप वाटर ले लीजिए, रेड ब्लू इंक आपको आराम से मिल जाएगी, कोशिश करिए, रेड यहाँ दिखाया है, आप ब्लू भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, और सॉफ्ट स्टेम यानी कि आप हब वाला कुछ भी ले ले, हब आपको इजीली मिल जाता है, ठीक है। इसको लेने के बाद आप क्या करें कि ये देखिए पानी के ग्लास में उसका थोड़ा सा टुकड़ा जो बेस है इसका तोड़ के इसको डाल दें इस तरह से। जब आप डालेंगे और रेड इंक इस पानी के अंदर जब डाली हुई है तो आप थोड़ी देर रुक जाइए, थोड़ी देर बाद आप देखेंगे जो स्टेम है ग्लास में वो क्या करेगी कि उसमें जो है धीरे धीरे आप देखेंगे कि लीव्स पर आप देखेंगे लीव्स जो है इसकी, इनमें भी अगर आपने ब्लू डाली तो ब्लू ब्लू दिखने लगेगा, रेड डाली है तो हल्के हल्के उनके वेन्स में क्या दिखने लगेगा, आपको ब्लू ब्लू दिखने लगेगा, ठीक है। रेड डाली तो रेड रेड दिखने लगेगा, जबकि वो ग्रीन है। तो आखिरकार डाला तो नीचे पानी को, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या पता चला, आपको और दिखा भी देते हैं कैसे, ये देखिए आप स्टेम्स के पीछे भी देखेंगे तो आपको ये इन्होंने रेड इंक डाली है इसका मतलब, और ग्रीन के साथ इनको क्या दिख रहा है, रेड रेड ये दिखने लगा, इसका मतलब रेड इसने जो है सोखा हुआ है, और रेड ये आपको लीव्स में भी पहुंच रहा है, इसका मतलब वाटर जो स्टेम है उसका वर्क क्या है, हमारे पास स्टेम क्या करता है, वाटर को मूव करता है विद मूव अप करता है और लीव्स तक पहुंचा देता है। स्टेम का काम पहला क्या है कि वो क्या करता है, पानी को लेता है और स्टेम तक पहुंचा देता है। ये इनलार्ज व्यू बी में आपको दिखाया गया है। तो स्टेम का हमको वर्क क्या पता चला कि ये अभी हम बता देती हूँ मैं, रूट से पानी को लेता है स्टेम और क्या करता है कि लीव्स तक ये पहुंचाने का काम करता है। तो स्टेम का काम है पानी को लेना और लीव्स तक पहुंचाना, ठीक है। तो स्टेम का काम हम जान गए, प्लांट के अंदर करता क्या है ये। नेक्स्ट बात करते हैं कि लीव्स, लीव्स की बात करें तो लीव्स आपने देखी होंगी, तो इसमें कुछ पार्ट्स हैं जिनको आप जान लीजिए। लीव्स में जो स्टेम से जस्ट जो ये कनेक्टेड पार्ट है इसे हम क्या कहते हैं, इसे पेटियोल कहते हैं, ठीक है। इस पार्ट को जो कनेक्टेड रहता है इसे हम क्या कहते हैं, पेटियोल कहते हैं। ये पूरी लीव्स जो स्ट्रक्चर बना रही ये क्या है, हमारा लैमिना कहलाता है, पूरा ये क्या है, लैमिना है, और ये तो स्टेम दिख ही रहा है। तो उम्मीद है आपको ये लैमिना होता है और ये उसका पेटियोल जो स्टेम से कनेक्ट है, ओके। नेक्स्ट चीज़ बात करें तो आपको क्या देखना है कि जब आप लीव को लें और उसके बाद ये स्ट्रक्चर को फॉलो करके देखिएगा कि लीव के बाद आप छोटे पे नहीं करते थे कि ऐसे पेंसिल्स घिस घिस के जो पीछे लिखा हुआ देख लेते थे, वैसे आपको क्या करें, लीव्स के पीछे करेंगे तो आपको एक स्ट्रक्चर दिखेगा, कुछ लाइन्स दिखेंगी लीव्स में। इन लाइन्स को क्या कहते हैं आपको दिखा देती हूँ पहले, ये देखिए इस तरह की लाइन्स आपको लीव्स में देखने को मिलती हैं, ठीक है। ये जो लाइन्स होती हैं जो लीव्स में देखने को आपको मिल रही हैं इन्हें हम वेन्स कहते हैं, ठीक है। और जो मेन लाइन है ऐसे जिनके इर्द गिर्द ये आपको दिख रहा है इन्हें क्या कहते हैं, मिड रिप कहते हैं। मेन लाइन जिसके इर्द गिर्द ये वेन्स हैं वो होती है मिड रिप, और ये लाइंस को हम वेन्स कहते हैं। इसके अलावा हम बात करें तो यही चीज़ इसमें हमको क्या दिखती है, स्ट्रेट दिखती है, लेकिन ये लाइंस तो है, तो ये हमारी वेन्स है, ठीक है। सो अब हम देखते हैं कि क्या बातें हैं। दीज लाइन्स ऑन द लीफ, जो लीफ पर वो लाइन्स है उन्हें हम वेन्स कहते हैं, ठीक है। अब जो प्रोमिनेंट लाइन है, बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट लाइन है मिडिल में, उसे हम मिड रिप कहते हैं, इतनी बात हम जान गए, ठीक है। अब डिज़ाइन जो लीफ बनाती है हर में अलग अलग बनाती है, तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे यहाँ पर जो डिज़ाइन है वो कुछ इस तरीके से, यहाँ आपको दिख रही है स्ट्रेट डिज़ाइन है पैरेलल टाइप की, ठीक है। तो जो डिज़ाइन बनाती है उसे हम लीफ वेनेशन कहते हैं, ठीक है। जो डिज़ाइन वेन्स बनाती हैं लीफ के अंदर उन्हें लीफ वेनेशन कहते हैं। अगर ये डिज़ाइन ऐसी है कि दोनों तरफ बन रही है मिड रिप के, तो ये इस वेनेशन को हम रेटिकुलेट कहते हैं, यानी कि इस डिज़ाइन को क्या कहते हैं कि लीफ वेनेशन में ये डिज़ाइन रेटिकुलेट कहलाती है। इन द लीव्स ऑफ अ ग्रास, और ग्रास में आप क्या देखेंगे कि ये वेन्स क्या है, पैरेलल है, तो इन्हें हम पैरेलल वेनेशन कहते हैं। ये रेटिकुलेट कहलाते हैं, ये लीफ वेनेशन को रेटिकुलेट कहते हैं जो दोनों तरफ बन रही है, और इसको पैरेलल। ये देखिए यहाँ क्या है, लीफ वेनेशन जो पहला वाला केस दिखा रहे हैं वो क्या है, रेटिकुलेट का केस है, जहाँ दोनों तरफ हमें पैटर्न मिल रहा है इस तरह का वेन्स का, जहाँ पैरेलल मिल रहा है, यहाँ भी बीच में होगी कोई एक मिड रिप और उसमें ऐसे पैरेलल ही दिख रहा है, तो ये क्या है, हमारे पैरेलल वाला वेनेशन है। लीफ वेनेशन दो तरीके के अभी हमने जानी, रेटिकुलेट और पैरेलल, ओके।
नाउ नेक्स्ट थिंग है, हमें एक्टिविटी 4 को जानना है, और एक्टिविटी 4 में आखिरकार हमें क्या बताया, हमने लीव्स के बारे में जाना, पर लीफ काम क्या करती है, जैसे स्टेम का हमें काम पता चला कि वो पानी को लीव्स तक पहुंचाता है। अब एक्टिविटी 4 में हम जान रहे हैं कि आखिरकार लीफ क्या करती है। तो लीफ क्या करती है, वी विल रिक्वायर अ हब, इसके लिए हमें क्या चाहिए, पहचानने के लिए हब चाहिए, 2 ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन बैग ले लीजिए और एक थ्रेड को ले लीजिए। आइए उसके बाद हमें क्या करना है, मोस्टली ये सन के प्रेजेंस में आप करें तो अच्छा रहेगा, ठीक है। आपको क्या करना है कि लीफ को लेना है, वो हेल्दी लीफ हो और उसके बाद हरी हरी हो, और उसके बाद आप क्या करो, पॉली बैग में ऐसे पॉली बैग लो ट्रांसपेरेंट और उसको बांध दो अच्छी तरीके से, ठीक है। ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन इसको कवर कर दिया है। अब आप थोड़ी देर बाद क्या देखोगे, आप थोड़ी देर बाद देखोगे कि उस पर दिख रहा है आपको कि ये जो पानी जैसा स्ट्रक्चर है, हमने पानी नहीं डाला बट पानी जैसा स्ट्रक्चर, ये पानी वेपर फॉर्म में आपको ये दिख रहा होगा कि जब वेपर बन जाता है, आप गरम गरम चीज़ के बाद हटाते हो तो कुछ गरम सब्जी के ऊपर से हटाते हो तो पानी आ जाता है ऊपर, वैसा ये पानी टाइप का आखिरकार आया क्यों, ठीक है। आखिरकार लीव्स करती क्या है, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन पहले डेफिनेशन पढ़े थे, क्या है कि वाटर जो है वो लीव से लगातार क्या करता है, आउट निकलता है इन द फॉर्म ऑफ वेपर के फॉर्म में। इस प्रोसेस को लीव के हम क्या कहते हैं, ट्रांसपिरेशन, ठीक है। हमें इससे क्या पता चला, ये जब हमने चीज़ की तो इससे पता चला कि लगातार एटमॉस्फेयर में जो लीव्स हैं वो पानी को छोड़ती रहती हैं वेपर के फॉर्म में। ये प्रोसेस जो लीव्स की है उसे हम ट्रांसपीरेशन कहते हैं। बंद करके हुआ तो पानी बाहर नहीं जा पाया और यहीं पर कंडेंस होकर हमें वाटर के फॉर्म में दिखने लगे, ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में, इसे हम क्या कहते हैं, ट्रांसपीरेशन प्रोसेस कहते हैं। तो ये देखिए इसके पोर्स से निकलते हैं, इस पोर्स को हम स्टोमेटा कहते हैं, और इन पोर्स से ही हमें क्या है, पानी जो है वेपर फॉर्म में ये निकालता है, ठीक है। उम्मीद है बात आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट बात, तो लीव्स तो एक ही काम करती है, दूसरे काम के लिए हमें एक्टिविटी 5 को समझना होगा। दूसरे काम में क्या करती है कि इसके लिए आपको क्या चाहिए, लीफ चाहिए, स्पिरिट चाहिए, बीकर चाहिए, टेस्ट ट्यूब चाहिए, बर्नर चाहिए, वाटर चाहिए, ग्लास वॉश चाहिए और आयोडीन सोल्यूशन चाहिए, बहुत कुछ चाहिए। तो एक बार फिर से देख लीजिएगा कि लीफ, सबसे पहले हम क्या लेंगे कि जो ये हमारा टेस्ट ट्यूब है इसके अंदर हम स्पिरिट डालेंगे और लीफ को उसके अंदर पूरी तरह से मर्ज कर देंगे। फिर बीकर लेंगे और बीकर में क्या करेंगे कि पानी जो है हाफ फिल करके ये जो जिसके अंदर लीफ और स्पिरिट है उसको रख देंगे उस टेस्ट ट्यूब को, और बर्नर के ऊपर इसको रख देंगे, ठीक है। तो तब तक हम इसको बर्नर पर रखे रहेंगे जब तक कि जो स्पिरिट है वो पूरा लीफ का ग्रीन कलर ना ले ले। अब हमारे एक ट्रांसपेरेंट टाइप की लीफ मिलेगी, उस लीफ को हम निकाल लेंगे ठंडा होने के बाद, और ये हमारा वॉच ग्लास कहलाता है। इसके अंदर क्या करेंगे, हम आयोडीन सोल्यूशन को डालेंगे, और जब आयोडीन सोल्यूशन को डालते हैं हमें क्या दिखेगा, दिखेगा ब्लू और ब्लैक कलर की लीफ हो जाएगी। अब क्या ऐसा हमने एक जगह देखा है, एक जगह हमने जो फर्स्ट चैप्टर उसमें क्या देखा था, फर्स्ट चैप्टर में हमने देखा था अगर हम आयोडीन सोल्यूशन को किसी भी फूड में डाल के देख रहे हैं, जैसे कि हमने आलू में डाल के देखा, और अगर उसके अंदर स्टार्च होगा तो वो क्या करेगा कि वो ब्लैक या ब्लू कलर वहाँ स्पॉट छोड़ देगा, ठीक है। ये स्टार्च की प्रेजेंस को दिखाता है, और लीफ भी यही कर रही है। जब सारा ग्रीन हटा दिया उसके बाद, यानी कि कलर का हम कोई भी इसमें ध्यान नहीं दे रहे हैं कि कलर हो कि इस वजह से दिखने लगा, नहीं, आयोडीन सोल्यूशन डालते ही यहाँ ब्लू हो गया, इसका मतलब कि लीफ के अंदर स्टार्च है, ठीक है। तो हम यहाँ से भाई आखिरकार पोटैटो को स्टार्च मिलता है क्या, पोटैटो भी तो प्लांट से आता है, तो पोटैटो गेट दिस स्टार्च फ्रॉम देयर लीव्स, अपने लीव्स से ही पाते हैं और इसको स्टोर कर लेते हैं। इसका मतलब लीव्स क्या करती हैं, लीव्स ही हैं जो फूड को प्रिपेयर करती हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट के, और एक ग्रीन कलर का सब्सटेंस उसमें प्रेजेंट होता है। इन दोनों की प्रेजेंस में जो ग्रीन कलर का सब्सटेंस है, आपको अभी इसके बारे में नहीं बताया गया, हायर क्लासेस में बताएंगे, अभी यहाँ पे से एक ग्रीन कलर का सब्सटेंस है उसकी प्रेजेंस में और सनलाइट की प्रेजेंस में लीव्स खाना बनाती हैं। फॉर दिस दे ऑल्सो यूज, इसके लिए वो वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड को भी यूज करते हैं। इसी प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहते हैं। फोटोसिंथेसिस क्या है, लीफ का खुद खाना बनाना, उसे क्या कहते हैं, किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में और ग्रीन कलर सब्सटेंस की प्रेजेंस में, और उसके लिए वो पानी और कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करती है। इस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। इस प्रोसेस में ऑक्सीजन जो है वो आउट निकलता है इन दिस प्रोसेस में। तो मैं आपको फोटोसिंथेसिस भी दिखा देती हूँ। क्या है कि लीव्स क्या करती हैं, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड लेती हैं, ठीक है, और वाटर हम इसके थ्रू डालते ही हैं, और इसके अलावा क्या है, ये ऑक्सीजन निकालती हैं और शुगर यानी स्टार्च और फूड के फॉर्म को बता रहा है कि उसको भी निकालती हैं, ठीक है। तो ये पूरी प्रोसेस जो ये लीव्स बना रही हैं ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कहलाती है। यानी कि लीफ का काम क्या है, लीफ का पहला काम हमने क्या जाना कि लीफ एक ट्रांसपिरेशन प्रोसेस करती है, जहाँ वो क्या करती है कि पानी को बाहर निकालती है, बाहर रखती है, इसको ट्रांसपिरेशन प्रोसेस कहते हैं वेपर के फॉर्म में। दूसरा, लीफ खाना बनाती है अपना खुद, किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में, कार्बन डाइऑक्साइड, और यही जो खाना ये बनाती है वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में भी प्रोवाइड फटाफट करा देती है, जो कि हमारे फ्रूट्स में भी मिलता है और इसीलिए पोटैटो के अंदर भी
हमें मिलता है, ठीक है। पोटैटो भी उसको स्टोर करता है, लेकिन बनाता कौन है, लीव्स। तो हमें ये सारी बातें समझ में आ गई। तो हमने क्या देखा लास्ट में, हम कह रहे हैं वी हैव सीन दैट द स्टेम क्या करता है, सप्लाई करता है लीफ को पानी, ठीक है। और लीफ क्या करती है, इस पानी को यूज करती है खाना बनाने के लिए। द लीव्स ऑल्सो लूज वाटर थ्रू ट्रांसपिरेशन, लीव और क्या करती है, पानी को ट्रांसपिरेशन के थ्रू लूज करती है। अब बात है कि स्टेम और लीव्स जो है वो आखिरकार पानी पाते कहाँ से हैं, दिस इज वेयर द रूट्स कम्स इन। लेकिन रूट्स हम अगले पार्ट में करेंगे। अब हम जानेंगे कि रूट्स क्या करते हैं। तो हमने अच्छी तरह से जान लिया स्टेम क्या करते हैं, स्टेम के अलावा हमने जाने लीव्स क्या क्या करते हैं, और हम जानेंगे अब रूट क्या क्या करते हैं। तो इसके लिए हम लोग नेक्स्ट पार्ट को देखेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ तक कि जुड़ने के लिए। सो प्लीज़ अगर आपको थोड़ी भी वैल्यू मिले तो प्लीज़ 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 लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।